एक भी वैक्सीन का टीका अभी तक नहीं आया, तो फिर देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा? हरियाणा सरकार ने दिल्ली के हद का पानी रोक लिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए। जितने भी पावर प्लांट्स हैं जो कोयले से चलते हैं उनमें कोयले की बहुत कमी है। अभी तक कोई भी राज्य शायद वैक्सीन का एक भी एक्स्ट्रा टीका इंतजाम नहीं कर पाया। इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तब तक तो कोविड की पता नहीं कितनी लहरें आ जाएंगी, कितनी बर्बादी हो जाएगी। अब और देरी की तो न जाने कितने और घर बर्बाद हो जाएंगे, कितनी जानें चली जाएंगी। बड़ी खबर, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार हो चुका है। एक उत्साहित कर देने वाली खबर और लोगों को प्रोत्साहित कर देने वाली खबर। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार हो चुका है। बहुत प्राउड फील हो रहा है, हमारी कंट्री ने बहुत जल्दी से कोप अप कर लिया। खुशी तो है बहुत ज्यादा सर, और महसूस भी कर पा रहे हैं। बहुत ही बड़ी उपलब्धि, इतनी सारी जनसंख्या होने के बाद भी कवर कर लेना इतनी जल्दी समय में बहुत बड़ी बात। वैक्सीन भी अच्छा लग गया, इसलिए हो सकता है अब तीसरा वेव का खतरा टल सकता है। आज सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कई अस्पतालों ने बोला है कि उनको अपने पेशेंट्स निकालने पड़ेंगे, तो दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। तो मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के जो भी सुन रहा है ये और जिसके हाथ में डिसीजन लेना है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी ऑक्सीजन कमेटी ने माना है कि केजरीवाल सरकार ने बढ़ा चढ़ाकर ऑक्सीजन की मांग की थी। ये मांग जरूरत से 4 गुना ज्यादा बताई गई। ये भी जानकारी सामने आई है कि दिल्ली में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन थी जो दूसरे राज्यों को दी जा सकती थी। बेड कैपेसिटी के मुताबिक जो हिसाब लगाया गया उसके हिसाब से 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन जरूरत से ज्यादा बताई गई जो कि 4 गुना ज्यादा है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली के हद का पानी रोक लिया है और वो दिल्ली की ओर नहीं आने दिया जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली में यमुना नदी के माध्यम से जो पानी आता है उसका स्तर घट गया है। आज वो नदी सूख गई। दिल्ली जल बोर्ड ने इस परेशानी के चलते एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है और महत्वपूर्ण फैसला ये लिया है कि दिल्ली जल बोर्ड अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। दिल्ली हरियाणा जल विवाद पर यह बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका खारिज कर दी और यह भी कहा कि इस तरह की अर्जी दाखिल करना बंद करें, नहीं तो हम अर्जी दाखिल करने पर रोक लगा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमारी कमेटी की रिपोर्ट है कि दिल्ली को सही मात्रा में पानी मिल रहा है। Singapore has reported a variant of the B161 COVID strain, and the government says the mutant is affecting children in the country. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal raised caution over reports of the new variant and requested government to halt flights. Kejriwal tweeted, and I quote, "The new form of COVID in Singapore is said to be extremely dangerous for children. In India, it may enter as a third wave. My appeal to the government, air services with Singapore to be cancelled with immediate effect. Priority on vaccine options should be worked out for children too." इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के सिंगापुर वेरिएंट को लेकर दिए गए अरविंद केजरीवाल के बयान से सिंगापुर सरकार नाराज हो गई है। सिंगापुर सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर केजरीवाल के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। सिंगापुर सरकार का कहना है कि किस आधार पर केजरीवाल ने सिंगापुर वेरिएंट की बात की है। इस बीच भारतीय उच्चायुक्त ने भी कहा है कि केजरीवाल इस मुद्दे पर बात करने के लिए अधिकृत नहीं है। जितने भी पावर प्लांट्स हैं जो कोयले से चलते हैं उनमें कोयले की बहुत कमी है। दिल्ली को जिन भी पावर प्लांट से बिजली आ रही है सभी के अंदर जो कोयले का मिनिमम स्टॉक 1 महीने का रखना होता है, 30 डेज़ की बजाय अब कम होते हुए 1 दिन का रह गया है। तो कोयला बिल्कुल नहीं है किसी के पास भी, और केंद्र सरकार से हमारी अपील है कि रेलवे वैगन्स का इंतजाम किया जाए और कोयला जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। In October, we are supplying almost 45% extra in general. It is not just coal power related. I am talking normal dispatches from Coal India has been tremendous. So, as such, there is no shortage of coal, and within 2-3 days, I think all these things will be over.